आज की वीडियो में कवर करेंगे फिल्टर वर्सेस रिड्यूस मेथड। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फिल्टर की रिक्वायरमेंट क्या होता है। स्प्रिंग जो हमारा फिल्टर होता है ये क्या करता है, लेट सपोज आपके पास समथिंग एरे लिस्ट ऑफ डेटा है, वहाँ पे आपको कोई फिल्टर अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक एरे लिस्ट है जहाँ पे एलेक्स, रॉनी, एडविन और हेनरी नेम्स है। इसमें मुझे सिर्फ वही नेम्स को अपर केस में कन्वर्ट करके ऐड करना है एरे लिस्ट में जिसमें एन कंटेन करता हो। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखेंगे यहाँ पर ट्रेडिशनल कोड जो होता है वहाँ हम देखेंगे लूप चलाएंगे, फिर इसमें एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ दिस नेम डॉट कंटेन्स एन, तभी जाके अपर केस में इसे ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें यूज हो रही हैं, फिल्टर प्लस मैप। मैप का मतलब हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है यहाँ पे और फिल्ट्रेशन भी करना है, यही हमारा काम आता है स्ट्रीम एपीआई में फिल्टर। सबसे पहले इसी सेम काम को हम परफॉर्म करेंगे, नेम डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर। ठीक है, फिल्टर क्या करता है, प्रेडिकेट इनपुट लेता है, मतलब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे नेम, नेम डॉट कंटेंस कंटेंस एन। ठीक है, उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे डॉट मैप, मैप कर देंगे नेम, नेम डॉट टू लोअर केस डॉट टू लिस्ट। दैट्स इट। हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले फिल्टर अप्लाई किया, मतलब ये जो हमारी कंडीशन थी इसको अप्लाई कर लिया यहाँ पर स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से। फिल्टर अगर कंटेन करता है, फिल्टर मतलब जैसे ही मैंने बोला डॉट कंटेन्स एन, ये क्या करेगा, सिर्फ वही एलिमेंट्स को फिल्टर आउट करके मुझे दे देगा जिस जिस मतलब स्ट्रिंग में नेम कंटेन, नेम में एन कंटेन करता है, ये जो एन है ये कंटेन करता है। उसके बाद हमारा मैप चलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये हमें स्ट्रीम रिटर्न करेगा तो हम डायरेक्टली इस पर मैप लिख सकते हैं, डॉट मैप। मैप में हम क्या करेंगे, अपने जितने भी नेम्स फिल्टर होके आए हैं जैसे रॉनी, एडविन, हेनरी, इन तीनों को हम डॉट टू लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डॉट टू लिस्ट से इसे एक लिस्ट में कलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको प्रेडिकेट दिखा देता हूँ जल्दी से। प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस होता है। ओके, सो यहाँ पर ये फंक्शनल इंटरफेस है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है टेस्ट एंड और या फिर निगेट होता है या फिर और होता है। ये क्या करता है, इनपुट लेता है और उसके बेसिस पे ये जो हमारे इनपुट होता है उसको डॉट टेस्ट मेथड की हेल्प से टेस्ट करता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ स्ट्रीम, अगर मैं जल्दी से दिखा पाऊँ आपको। सो एक्सेप्ट प्रेडिकेट डॉट टेस्ट, ये रहा। प्रेडिकेट डॉट टेस्ट करेगा, टेस्ट में क्या होगा, लैम्डा जो अपने इंप्लीमेंटेशन दी वो यहाँ पे चलेगी और अगर इसे ट्रू मिला, ठीक है, ट्रू कब मिलेगा, जब ये नेम डॉट कंटेन्स क्या करता है, एक बुलियन वेरिए मतलब बुलियन रिटर्न करता है। तो जैसे ही नेम डॉट कंटेन्स ट्रू रिटर्न करेगा, इस प्रेडिकेट को डॉट टेस्ट मेथड को ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, ट्रू मिला, इसने उस एलिमेंट को कलेक्ट कर लिया। ये इस पे चेक करेगा एलेक्स पे, यहीं से फॉल्स मिलेगा क्योंकि डॉट कंटेन्स मेथड ने फॉल्स रिटर्न किया। जो हमारा रॉनी है, रॉनी में इसे ट्रू मिलेगा क्योंकि एन कंटेन करता है, तो नेम डॉट कंटेन्स मेथड इसे ट्रू रिटर्न करेगा। और जो हमारा प्रेडिकेट है डॉट टेस्ट मेथड जो प्रेडिकेट का है उसे ट्रू मिलेगा, ये रॉनी को कलेक्ट कर लेगा, एडविन कलेक्ट करेगा और फिर हेनरी, ऐसे करके कलेक्ट कर लेगा और फिर वो सारे एलिमेंट्स हमारे ऐड हो जाएंगे इस लिस्ट में। तो अब यहाँ पर जल्दी से इस लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं नेम्स, और मैं इस कोड को कमेंट कर दूंगा सो दैट कि आपको पता चल पाए कि फिल्टर और मैप कैसे काम करता है। अब हम सबसे पहले हमने फिल्टर देख लिया, ओके माय बैड, हमने ओके गॉट इट। सो हमने यहाँ पर फंक्शन को अपने कॉल नहीं किया, फिल्टर, फिल्टर कॉल करने के बाद हम देखेंगे आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो पा रहा है, रॉनी, एडविन एंड हेनरी। अब हम देखेंगे रिड्यूस। रिड्यूस में क्या होता है, जावा स्ट्रीम एपीआई में रिड्यूस का यूज तब होता है जब आप स्ट्रीम एपीआई के सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल रिजल्ट में कंबाइन करना चाहते हो। लेट सपोज आपके पास नंबर्स की एरे लिस्ट है और उनको मतलब उसका सम निकालना है आपको, या फिर मेन मैक्स, या फिर कोई कस्टम कैलकुलेशन जैसे कि आपको प्रोडक्ट निकालना है उन सारे एलिमेंट्स का, वहाँ पर हम रिड्यूस का यूज़ करते हैं। मतलब कि आपके पास लिस्ट ऑफ डेटा है, उन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट चाहिए आपको, वहाँ पर हम रिड्यूस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा रिड्यूस फंक्शन को। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर हम एक लिस्ट ऑफ इंटीजर का एग्जाम्पल लेंगे, इसका मुझे सम निकालना है। मैं क्या करूँगा, ट्रेडिशनल कोड में लूप चलाऊंगा और फिर एक एक करके अपने इंट सम में ऐड करता रहूँगा हर इटरेशन पे अपने एलिमेंट को, और फिर मैं अपना आउटपुट प्रिंट करा लूँगा। इसी सेम चीज़ को हम रिड्यूस की हेल्प से परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा नंबर्स डॉट स्ट्रीम डॉट रिड्यूस। रिड्यूस क्या करता है, आइडेंटिटी, हम इसे यूज़ करने वाला है, आइडेंटिटी कॉमा बाइनरी, उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर लेता है। आइडेंटिटी मतलब इनिशियल वैल्यू आप क्या रखना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू दिया, फिर यहाँ पे दो वेरिएबल मिलेंगे हमें, ए कॉमा बी। ठीक है, क्योंकि आपको कंबाइन करना है तो प्रीवियस कॉमा करंट। यहाँ पे हम करेंगे ए प्लस बी, परफेक्ट। उसके बाद इसे हम स्टोर करा लेंगे अपने डॉट सम, और फिर ये हमारा जो वेरिएबल है ये प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, टोटल 50, मतलब 20
और ये 25 और 5 50, टोटल हमारा 50 आएगा। अब लेट सपोज आपको इन सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, इनिशियल वैल्यू आपकी होनी चाहिए 1 जिसमें आप प्रोडक्ट करना चाहते हो, और फिर जो हमारे एलिमेंट्स है वहाँ पे होना चाहिए 0, मतलब कि सॉरी 0 मल्टीप्लाई होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैं इसे रन करूँगा हमारा प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 5 1 2 एंड दैट्स इट। अब जैसे मैं इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करूँगा, रन होने का वेट करते हैं 10, सो दैट कि हमारा प्रोडक्ट कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। अगली वीडियो हम देखेंगे कलेक्टर फ्रेमवर्क क्या होता है और कैसे हम कलेक्टर फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं स्ट्रीम एपीआई में।